चलिए सब लोग अपनी मॉरल साइंस बेटा मॉरल साइंस चल रहा है। मैम कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर। चलिए और क्लास। हाँ हम लोग क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपने बताओ चैप्टर पढ़ा था ना, सेकंड चैप्टर बीइंग ऑनेस्ट, सबको स्टोरी याद है? यस मैम। तो चलो आज हम लोग ने लास्ट क्लास में इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स करे थे ना। यस मैम। चलो आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज, ठीक है? मैम एक्सरसाइज कॉपी में लिखना है? हाँ बेटा एक्सरसाइज को कॉपी में करना है। पहला है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र कौन था बताओ? मैम मैम परे राजा थे। हाँ मैम कौन सी खोलना है? मॉरल साइंस की बुक दिव्यांश, मॉरल साइंस की बुक Okay, ma'am. में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज राजा हरिश्चंद्र? इसका आंसर साक्षी आप दीजिए, क्या होगा? ये क्या है? वो बोला वाला है। साक्षी बताइए, आपको उसका आंसर पता है? चलिए इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र राजा हरीश चंद्र was a great ruler of Ayodhya. कौन थे राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के ग्रेट रूलर थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है हु वॉज राजा हरिश्चंद्र, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? आंसर हम लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ अयोध्या। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वाई वॉज राजा हरिश्चंद्र ग्रेट? राजा हरिश्चंद्र ग्रेट क्यों थे? बताओ बच्चों, राजा हरिश्चंद्र ग्रेट क्यों थे? मैम वे बहुत अच्छी थी मैम। हाँ मैम वो बहुत अच्छा, हाँ
तो राजा हरिश्चंद्र was great because of his truthfulness. तो इसका आंसर हम लिखेंगे, फर्स्ट आंसर सबने लिख लिया ना? यस मैम। चलो सेकंड है आपका राजा हरीश चंद्र was great because of his truthfulness and he never lied and always kept his promises. तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्या है? राजा हरिश्चंद्र वॉज ग्रेट। राजा हरिश्चंद्र ग्रेट क्यों थे? तो इसका आंसर क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र वॉज ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज ट्रुथफुलनेस। राजा हरिश्चंद्र ग्रेट क्यों थे? अपनी ट्रुथफुलनेस की वजह से। एंड ही नेवर लाइड, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। एंड ऑलवेज केप्ट हिज प्रॉमिसेस, और क्या किए? उन्होंने हमेशा अपने प्रॉमिसेस को पूरा किया। ठीक है? यस मैम। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बताइए, सबको समझ में आया? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why was Raja Harishchandra respected by the gods and sages? राजा हरिश्चंद्र को जितने भी गॉड और सेजेस थे सबने रिस्पेक्ट क्यों किया था? बताओ। मार दिया था मैम। इसीलिए उन्होंने रिस्पेक्ट किया था। गॉड और सेजेस इसलिए उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनका लड़का मर गया था। बताओ, राजा हरिश्चंद्र को गॉड एंड सेजेस क्यों रिस्पेक्ट दे रहे थे? मैम देने के लिए। किस लिए देने के लिए? क्या देने के लिए? दक्षिणा। दक्षिणा देने के लिए। अच्छा, इसका आंसर होगा राजा राजा हरीश चंद्र
respected by the god and sages because of his truthfulness. जो भगवान और जितने भी सेजेस थे वो राजा हरिश्चंद्र को क्यों रिस्पेक्ट देते थे? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। ठीक है? यस मैम। तो पहला क्वेश्चन था आपका, हु वॉज राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र कौन थे? तो बताओ राजा हरिश्चंद्र कौन थे? राजा हरिश्चंद्र वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ अयोध्या, जो मैंने आपको आंसर लिखवाया है ना? राजा हरिश्चंद्र वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ अयोध्या। तो सेकंड है आपका, व्हाई वॉज राजा हरिश्चंद्र ग्रेट? राजा हरिश्चंद्र क्यों ग्रेट थे? राजा हरिश्चंद्र was great because of his truthfulness and he never lied and always fulfilled his promises. ठीक? अब थर्ड है आपका, why was राजा हरिश्चंद्र respected by the gods and sages? राजा हरिश्चंद्र को जितने भी गॉड्स और सेजेस थे उन्होंने रिस्पेक्ट क्यों दिया था? तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? राजा हरिश्चंद्र रिस्पेक्टेड बाय द गॉड एंड सेजेस बिकॉज ऑफ हिज ट्रुथफुलनेस। किसकी वजह से हुआ था? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से। ठीक, बताइए अब आपको समझ में आया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस मैम। अब आता है आपका टेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजा हरिश्चंद्र was the ruler of। राजा हरिश्चंद्र कहाँ के रूलर थे? हाँ, देवनागरी, दूसरा है अयोध्या और थर्ड है काशी। तो राजा हरिश्चंद्र कहाँ के रूलर थे? मैम अयोध्या के। वेरी गुड, राजा हरिश्चंद्र कहाँ के थे? वो अयोध्या के रूलर थे। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, द गॉड asked Dash to help them। गॉड ने किसकी हेल्प मांगी थी? सेज, मैम विश्वामित्र। हाँ, सेज विश्वामित्र। दूसरा सेकंड ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र और लास्ट है आपका रोहिताश्व।
तो बताओ किसकी हेल्प मांगी थी गॉड्स ने? सेज विश्वामित्र। वेरी गुड। गॉड से किसकी हेल्प मांगी थी? सेज विश्वामित्र की हेल्प मांगी थी। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, द चंडाला was actually, अब एक्चुअली में चंडाल कौन था? ए मैम शिव्या, बी है यमा, या फिर विष्णु। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? चंडाल कौन था? शिव्या, यमा या विष्णु? ऋषि बताओ इसका आंसर क्या होगा? शिव्या। ऋषि शिव्या। अच्छा रूपाली आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? The Chandal was actually Shivya. अच्छा साक्षी मैम विष्णु। विष्णु। विष्णु किसका आंसर है? मैम ऋषिराज। ऋषिराज का आंसर विष्णु है। दिव्यांश आपका आंसर क्या है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? शिव्या, यमा या विष्णु? विष्णु। विष्णु। सबका आंसर विष्णु है और शिव्या है। आर्यन, आर्यन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यमा। यमा। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यमा। चंडाल कौन था एक्चुअली में? चंडाल एक्चुअली में रियलिटी में यमा थे। ठीक। शिव्या हरिश्चंद्र की पत्नी थी। विष्णु जी भगवान है, वो चंडाल नहीं है। और चंडाल कौन है? यमा है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन था आपका, राजा हरिश्चंद्र वॉज द रूलर ऑफ। राजा हरिश्चंद्र कहाँ के रूलर थे? अयोध्या के रूलर थे। द गॉड वॉज डैश टू हेल्प देम। गॉड ने किसकी हेल्प मांगी? सेज विश्वामित्र की हेल्प मांगी। द चंडाल वॉज एक्चुअली यमा। चंडाल एक्चुअली में कौन था? यमा था। ठीक। हो गया सबका? यस मैम। चलिए अब लास्ट आते हैं, लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम, सिलिंडर प्लांट्स पे। ठीक है। बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ऋषि दिव्यांश माइक म्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है। लिंदा प्लांट्स। तो फर्स्ट है आपका राजा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा हरिश्चंद्र वॉज वेल नोन फॉर हिज। राजा हरिश्चंद्र को हम किस लिए जानते थे अच्छे से? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से। राजा हरिश्चंद्र को हम किस लिए जानते थे? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रुथफुलनेस। क्या है इसका आंसर? ट्रुथफुलनेस। TRUTHFULNESS। ट्रुथफुलनेस। ठीक। अब सेकंड है आपका
The boy had been dashed by a dash and was dead. तो बॉय को क्या किया था? बॉय को एक स्नेक ने बाइट कर लिया था। तो क्या होगा इसका आंसर? The boy was bitten by a snake and was dead. डॉग बॉय को किसने काटा था? स्नेक ने काट लिया था। ठीक। डैश एग्रीड टू टेक अ साड़ी। साड़ी लेने के लिए कौन मान गया था? बताओ। हरीशचंद। हरीशचंद किस लिए मान गए थे? साड़ी लेने के लिए मान गए थे। The sage gave him back his dash and dash. सेज ने उनको क्या वापस कर दिया था? किंगडम एंड वाइफ। सेज ने राजा हरिश्चंद्र को क्या वापस किया था? उनका किंगडम वापस कर दिया था और उनकी वाइफ को वापस कर दिया था। ठीक। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका राजा हरिश्चंद्र was well known for his। राजा हरिश्चंद्र को हम किस लिए अच्छे से जानते हैं? राजा हरिश्चंद्र को हाँ ट्रुथफुलनेस। किस लिए जानते हैं? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से। राजा हरिश्चंद्र को हम किस लिए जानते हैं? उनकी ट्रुथफुलनेस की वजह से। फिर सेकंड है आपका The boy had been dashed by a dash and was dead। तो बॉय को क्या हुआ था? बॉय को बाइट कर लिया था। किसने बाइट करा था? स्नेक ने बाइट कर लिया था और वो क्या हो गया था? वो डेड हो गया था। डैश एग्रीड टू टेक द साड़ी। साड़ी लेने के लिए कौन माना था? हरिश्चंद्र। वेरी गुड। साड़ी लेने के लिए कौन मांगा था? हरिश्चंद्र मांगा था। किंगडम The sage gave back his dash and dash। सेज ने उनको उनका क्या वापस कर दिया था? किंगडम वापस कर दिया था और वाइफ वापस कर दी थी। ठीक। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है। सबका हो गया? चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। ठीक है। बताओ सबने इसकी वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड्स याद करें। मैंने याद करने को बोला था। बताओ किस किसने याद किया वर्ड मीनिंग्स और हार्ड वर्ड? किसी ने नहीं याद किया? क्यों? बोला था ना आप सबसे याद करने के लिए। बोलिए, आप सबसे याद करने के लिए बोला था ना मैंने, तो आपने क्यों नहीं याद किया? अब अगली क्लास में सब लोग याद करके आएंगे। ठीक है। यस मैम। चलो मैम फर्स्ट लेसन का हो गया क्वेश्चन आंसर? हाँ बेटा।
वर्ड मीनिंग। पहला है आपका वर्ड मीनिंग। तो पहला है आपका प्रॉस्पेरस, PROSPEROUS। प्रॉस्पेरस का क्या मतलब होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल। प्रॉस्पेरस का क्या मतलब होता है? प्रॉस्पेरस का मतलब होता है रिच एंड सक्सेसफुल। ठीक। फिर सेकंड है आपका, सेकंड वर्ड है आपका हंटिंग। सेकंड वर्ड क्या है आपका? हंटिंग। तो हंटिंग का क्या मतलब होता है? हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। हंटिंग का क्या मतलब होता है? शिकार करना। द एक्ट ऑफ फॉलोइंग एंड killing wild animals or birds as a sport or as a food। हम क्या करते हैं? हम किसी भी एनिमल्स का या बर्ड्स का शिकार करते हैं और उनको मारते हैं, या तो एक स्पोर्ट्स के तरीके से या फिर एक फूड के तरीके से। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेडिटेशन। नेक्स्ट आपका क्या आता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ एक ही चीज पे अच्छे से ध्यान देते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी काम करते हैं और उसी काम पे ध्यान देते हैं, उसी को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक। फिर मेडिटेशन के बाद, मेडिटेशन का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग। क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग योर अटेंशन टू ओनली वन थिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्रीमेंशन। फोर्थ वर्ड क्या है आपका? नहीं किया। क्रीमेंशन। फोर्थ वर्ड है आपका क्रीमेंशन, टू बर्न अ डेड पर्सन्स बॉडी। क्रीमेंशन का क्या मतलब होता है? जो भी पर्सन मर गया है उनकी डेड बॉडी को जला देना। ठीक। तो क्रीमेंशन का क्या मतलब होता है? टू बर्न अ डेड पर्सन्स बॉडी। फिर आता है आपका फिफ्थ मीनिंग डिवोटेड। फिफ्थ वर्ड क्या है आपका? डिवोटेड। डिवोटेड क्या मतलब होता है? किसी की तरफ ट्रूथफुल होना और लॉयल होना। क्या होता है? एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल। डिवोटेड का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल। किसी से भी क्या करना? बहुत ज्यादा प्यार करना। ठीक है। जैसे आप सब हैं, आप सबको अपने कोई ना कोई टॉयज होंगे ना जो बहुत ज्यादा पसंद होंगे, उसी को हम बोलते हैं, है ना? आप उसको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हो। इसी का मतलब होता है डिवोटेड, कि वो क्या है? वो हमें बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ठीक। फिर सिक्स्थ वर्ड है हमारा अपीयर्ड। सिक्स्थ वर्ड है आपका अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है टू come into sight, मीन्स किसी के भी सामने आ जाना।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है appeared। इसका मतलब होता है appeared। appeared का क्या मतलब होगा? To come into sight। तो पहला वर्ड है आपका prosperous। prosperous का मतलब होता है rich and successful। ठीक। फिर दूसरा वर्ड है आपका hunting। hunting का मतलब होता है the act of following and killing wild animals or birds for sport or as food। ठीक। फिर थर्ड वर्ड है आपका मेडिटेशन। क्या है? मेडिटेशन। The act of giving your attention to only one thing। मतलब कि हम सिर्फ किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ एक ही काम पे ध्यान दे रहे हैं। फिर आता है आपका क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब होता है to burn a dead body person। मीन्स किसी पर्सन की बॉडी, डेड पर्सन की बॉडी को जला देना। To burn a dead person's body। फिर आता है आपका डिवोटेड। फिर क्या आता है? डिवोटेड। डिवोटेड का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल। क्या है? एक्सट्रीमली लविंग एंड लॉयल। फिर लास्ट वर्ड है आपका अपीयर्ड। लास्ट वर्ड क्या है? अपीयर्ड। इसका क्या मतलब होगा? साइड, आंखों के सामने आ जाना। ठीक है। तो बताओ बच्चों, आप सबको एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग समझ में आ गए? यस मैम। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग वर्ड मीनिंग्स और जो मैंने आपको हार्ड वर्ड्स लिखवाए हैं उसको याद करेंगे, और जो आज मैंने आपको एक्सरसाइज लिखवाई है इसको कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है? ओके बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू बेटा, बाय बाय। हाँ, ईवीएस की कॉपी में आपको करना है। ठीक है? बाय बच्चों। बाय मैम।